नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्ति विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। यंग हल्द्वानी कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी आईटीआई के पास में अंदर आंवला चौकी बोलते हैं, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और वहाँ पर एक छोटे से कमरे में इस वक्त हम मौजूद हैं। कम से कम 10 बाई 12 का ये कमरा होगा और ये इस कमरे में 2 स्टूडेंट जो हैं वो तैयारी करते हैं। एक ने अभी जस्ट इंटर पास आउट हुई है महर्षि स्कूल से, 87% आपकी बनी है। विद्या आपका नाम है और विद्या बहुत वेलकम है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। हाँ, और दूसरी जो है वो गुंजन है, गुंजन भट्ट। तो आपने बीएससी किया हुआ है एमपीपीजी कॉलेज से पीसीएम ग्रुप में, और एमएससी फिर आपने दाखिला नहीं लिया क्योंकि आपको कुछ तैयारी करनी थी। तो गुंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुंजन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और हम इस छोटे से कमरे में मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कि कैसे बच्चे पर तैयारी करते हैं। सफलता तो दिखती है, सफलता जब धूम मचाती है तो सारे लोग अप्रिसिएट करते हैं, लेकिन किस तरह से छोटे छोटे कमरों में बंद होकर बच्चे अपना लैपटॉप में दिन रात पढ़ रहे हैं। आपका अलार्म के लिए घड़ी भी रखी हुई है यहाँ पर, है ना, पानी भी नीचे रखा हुआ है पीने के लिए, और बहुत सारे नोट्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से टंगे हुए हैं। और इधर वाइट बोर्ड में बहुत सारे नोट्स इधर भी बने हुए हैं। और उसके अलावा इधर की दीवारें भी आप देख पाएंगे कि बहुत सारे मैथमेटिक्स के यहाँ पे फॉर्मूलेज वगैरह कुछ लिखे हुए हैं। तो दीवारें आपको कहीं फूलदान से या कहीं कुछ शो वाली चीज़ों से सजी हुई नहीं दिखेंगी। यहाँ पर सारा नोट्स आपको दिखेंगे। तो हम कुछ बातें करते हैं कि किस किस तरह से जो है वो आप तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले गुंजन, आप बताइए कि आपने एमएससी क्यों नहीं किया, क्या आप चाहती हैं, किस चीज़ की तैयारी इस वक्त आप कर रही हैं? मैम। मेरा ये प्लान था पहले कि ग्रेजुएशन हो जाए और उसके बाद मैं गवर्नमेंट की तैयारी करूँगी। तो जैसे कि घर में मैं बड़ी थी तो मुझे कोई अवेयरनेस नहीं थी कि कैसे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लोगों के इंटरव्यू देखते हैं, बट कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोगों के इंटरव्यू देखे कि इनका कुछ कोई ना कोई इनके घर में होगा या कोई ना कोई अच्छे बैकग्राउंड से आते होंगे, अच्छा फैमिली में अच्छे पैसे वाले होंगे, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ से डर जाते हैं। तो फिर जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो मैंने फाइनली डिसाइड ही कर लिया था कि मुझे एमएससी नहीं करना है, मुझे तैयारी ही करनी है। क्योंकि मुझे पता था कि हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो 30 साल तक दे सकते हैं। उसके बाद हम ग्रेजुएशन तो हम बाद में, एमएससी तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पीएचडी हम बाद में भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि कम से कम कोई ना कोई एग्ज़ाम को निकालने के लिए कम से कम तुमको 2-3 या 4-5 साल का कम से कम समय लग जाता है जी। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को गवर्नमेंट ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे ये लगी कि अगर मैं गवर्नमेंट की तैयारी करती हूँ तो मैं घर में बड़ी हूँ तो मैं एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊँगी। दूसरा ये रहता है कि जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो पेरेंट्स को भी ये होती है कि बच्चे कब तक स्टेबल हो पाएंगे अपने पैरों में। वो लोगों के पेरेंट्स को दिखते हैं तो फिर प्रेशर क्रिएट हो जाता है बच्चों पे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें ये इसीलिए टफ हो जाता है। पढ़ने के अलावा बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं। फैमिली में आपका इन्वायरमेंट कैसा है, उस चीज़ों से भी जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मतलब एक ही प्रिपरेशन ही नहीं होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। अपने को मेंटली स्टेबल रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ पे। तो गुंजन, मुझे पता है कि घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति आप लोगों की अच्छी नहीं है। पापा खड़िया का काम देखते हैं और हालांकि बहुत पढ़े लिखे और अच्छे पढ़ने लिखने के शौकीन हैं। माँ आपकी बहुत सपोर्टिव है और दोस्तों इस वक्त माँ भी हमारे साथ में मौजूद हैं और पूरा सपोर्ट करती हैं कि किस तरह से। आपका स्वागत है गीता जी। जी, कैसा लगता है आपको, बच्चे आपकी इतनी पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात? इतनी सफलता कभी इतनी मेहनत करने के बाद कभी सफलता तो मिल जाती है। जी, ज़रूर मिलेगी सफलता। आप बस थोड़ा सा वक्त की मांग तो रहती है कि थोड़ा वक्त दीजिए। बच्चे इतना पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सफल ज़रूर होंगे। तो कितना घंटा पढ़ती है गुंजन? मतलब 2-3 घंटे अपना रेस्ट करती है बस। जब भी नींद खुल जाएगी इसकी तब भी रात में भी पढ़ने में रहती है। अच्छा, रात को भी उठ के पढ़ने लग रात जाती को है। भी जी। 2-3 घंटे का रेस्ट गैप मारेगी, फिर उठेगी, फिर पढ़ेगी। जैसे ज़्यादा थकान होगी, ज़्यादा वो होगा या मतलब दिमाग वो हो जाएगा तब फिर रेस्ट करेगी। तो आप इनके खान पान का क्या किस तरह से ख्याल रखती हैं? खाना मैं यहाँ बना के रख सकती हूँ। अच्छा, हाँ, बनाई मतलब अपने सामने नहीं खिलाती हैं, मतलब ये कहते होंगे कि जब मैं मैं रख जाती हूँ, बस मैं रख जाती हूँ। ओके। और ये जब इनकी मर्जी आएगी वो रख के खाना उसी टाइम नहीं खाएंगे, जब मर्जी आएगी अपना काम पूरा करेंगे तभी खाएंगे। अच्छा, आप अगर सामने ही गरम गरम खाना खिलाना चाहें तो नहीं खाती हैं? नहीं, ये अपने हिसाब से ही चलते हैं। अच्छा। तो मैं खाना रख जाती हूँ बस। अच्छा। हाँ, जी, तो गुंजन आपके पास फिर से आते हैं। तो कोई प्रेशर आपने ले रखा है कि बड़े हो घर के तो सब कुछ यार जल्दी जल्दी करना है? प्रेशर नहीं होता है। हाँ। ये होता है कि एक हमारे मन में डर होता है हाँ। कि कब लगेगी जॉब करके।
तो दूसरी चीज़ ये होती है कि हम लोगों को देखते हैं कि मतलब हमारे आसपास क्या होता है, मतलब यहाँ पे जैसे हल्द्वानी में है, तो मतलब कि ये है कि हमारे जो ग्रुप सर्कल में बच्चे हैं, मतलब बहुत कम ऐसे दिखते हैं कि जिनका सिलेक्टेड हुए हैं, तो डर फिर बढ़ जाता है कि 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 कितना जैसे कंपटीशन है। हाँ, कि लोगों का मतलब हमारे साथ, अब मैं अपने अगर स्कूल की बात करूँ, मेरे साथ के बच्चे जो 97 जो मतलब क्लास टॉपर थे, उनमें से अभी मैंने कोई भी नहीं देखा जो लगा है। तो इससे हमारा डर और बढ़ जाता है कि हमारे साथ के बच्चे इतना अच्छे पढ़ने में हैं, तो उनका नहीं हो रहा है तो हमारा कैसे होगा। तो लगातार एक प्रेशर भी रहता है। हाँ, प्रेशर तो देखो, गवर्नमेंट एग्जाम है, तो अगर आप एक सिलेक्ट होने के बाद आपको पूरे इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अगर आप ये इतने टेंशन और इतने मतलब स्ट्रेस अगर अभी नहीं झेल पाएंगे, तो बाद में आपको जॉब भी नहीं कर क्या पाएंगे। बात है, मतलब हाँ, ये जरूरी मानती हैं आप ये इस जरूरी स्ट्रेस है, को। इसीलिए ये प्रोसेस, इसीलिए हर कोई गिव अप कर देता है, मतलब हर कोई नहीं कर पाता है। बहुत लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे, कम से कम कितने लाख में फॉर्म भरते हैं और बच्चे सेलेक्ट होते हैं 500 या 100 200 ऐसे, या 1000 में या 1500 के करीब ही सिलेक्ट होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। तो यही कारण है, यही कारण है। कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे बहुत टाइम तक करने के बाद सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो इसलिए छोड़ देते हैं कि अब नहीं हो पाएगा करके। तो यही तो रीज़न गुंजन, बीएससी आपका फाइनल ईयर हो गया था 2001 में। 2021 में मैंने 21 में, हाँ। MBBS से ग्रेजुएशन फाइनल करके मैंने उसके बाद डिसाइड कर लिया था। पहले मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि MSc कर लूँ, क्योंकि सारे बच्चे कर रहे थे। तो फिर मैंने MSc से मैंने सोचा कि चलो ये नहीं करती हूँ, तो मैं एंथ्रोपोलॉजी से डाला था मैंने। फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। मैंने कहा एक बार मतलब किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसको उसमें अपना पूरा 100% लगाइए। जी। मतलब ये होता है कि मैंने मतलब एक कहावत सुनी थी कि अगर आप 2 नाव में पाँव रखते हैं तो नहीं तो उधर नाव की रहते हैं, नहीं इधर नाव की रहते हैं। तो मैंने कहा मेरे को इस कंडीशन में नहीं आना है कि बाद में कहीं की नहीं रहूँ, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। तो अभी कितना घंटा पढ़ाई कर रही हैं, कितने देखो, फॉर्म आपने यहाँ पे भरे हैं? घंटे का अभी हिसाब कोई नहीं फॉर्म होता। भरे हैं? हाँ, मैंने पिछली बार भी भरे थे फॉर्म, 3-4 फॉर्म भरे थे। तो कितना रहा उसमें मार्क्स, तो उसमें कितने? तो मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ जी। तो बट मुझे अभी ये है कि अभी भी पेपर क्लियर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे उसकी गारंटी नहीं है, बट ये है कि मुझे पैटर्न चीज़ें समझ में आ गई कि कैसे करनी है। और थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ता है कि अगर 1 साल 2 साल मतलब नहीं होता है तो आपको इंतजार भी करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आप ये सोच के आए हो कि 6 महीने में हो गया तो हो गया, नहीं तो पिछले साल मुझे लगता है मैंने यही गलती करी कि मेरे को जल्दी जॉब चाहिए थी। तो अगर आप जल्दी के चक्कर में, तो जल्दी मतलब यहाँ जल्दी कुछ भी चीज़ें नहीं जल्दी के लिए कोई जगह नहीं है लाइफ में। मतलब जल्दी नहीं, आपको बहुत सारा पेशेंस और बहुत सारा वेट करना पड़ेगा। मतलब एक मतलब सफलता मतलब ऐसी नहीं मिल जाती है कि आप 6 महीने 10 रात जाग के कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं, ऐसे नहीं। लंबी प्रोसेस होती है हर चीज़ के पीछे। आपको उसमें बहुत चीज़ सीखना होता है और क्या चीज़ें मतलब क्या चीज़ें उसके लिए उसकी डिमांड क्या है वो समझना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। जी 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 जी। तो इसीलिए तो कोचिंग की ज़रूरत महसूस होती है? नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे मतलब ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा मतलब ऑनलाइन बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आपको बस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और अगर आप कोचिंग में जाते हैं, कोई आपको हाथ में दे देता है, तब भी आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि पहले मैं भी जब ग्रेजुएशन था मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, पर कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि मतलब कोचिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और कोचिंग से आपको मुझे लगता है कि ज़्यादा मेरा तो कोचिंग से मतलब ये हुआ कि मैंने मतलब कोचिंग में जो चीज़ें पढ़ी थी, मतलब कोचिंग में बहुत ज़्यादा पीछे चलते हैं। मतलब जैसा डिमांड होता है एग्ज़ाम की, वो चीज़ें वो बताते ही नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कोचिंग से मतलब कोचिंग से ये होता है ना, बच्चे का ये भी होता है कि आने जाने में टाइम वेस्ट वाली चीज़ भी है। हाँ, तो ऑनलाइन में तो अभी एग्जैक्टली किस एग्जाम की तैयारी आप कर रही अभी हैं? तो मैं बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। बैंकिंग में जितने भी सारे एग्ज़ाम आते हैं RBI ग्रेड बी को छोड़ के बाकी सारे एग्ज़ाम देती हूँ। तो उसके लिए क्या क्या आपको ज़रूरत है? जैसे आप कितना घंटा मैथमेटिक्स इसमें आती होगी, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं? इसमें आता है एक तो मैथ्स आता है, दूसरी इंग्लिश आती है, और इंग्लिश के अलावा रीजनिंग आती है। ये प्रीलिम्स में केवल 3 चीज़ें होती हैं, और जो हमारे रूरल बैंक के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इंग्लिश नहीं आती है प्रीलिम्स में। मेंस में इंग्लिश आती है। फिर 2 सब्जेक्ट और बढ़ जाते हैं, जनरल अवेयरनेस, और एक और बढ़ जाता है बैंकिंग अवेयरनेस। तो वो साथ में वो चीज़ें भी करनी होती है। और प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वो तो रहते ही रहते हैं मेंस। जी। तो किताबें आपने कुछ खरीदी हैं या आप केवल लैपटॉप से ही पूरी पढ़ाई कर रही हैं? अब तो मतलब जैसे अभी के 2021-22 से ऐसा हो गया है कि आपको कुछ भी किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बैंकिंग में आपको सारा मटेरियल ऑनलाइन है और प्रैक्टिस वाला है।
मतलब जैसे यूपीएससी के एग्जाम में तो ये होती है आपको किताबों की जरूरत पड़ती है, पर बैंकिंग में अभी मुझे कोई अच्छा, किताबों की जरूरत तो पेपर सारे न्यूमेरिकल ऑप्शनल पेपर हाँ सारे कंप्यूटर सीबीटी बेस होते हैं। सीबीटी बेस है। हाँ। तो क्या रूटीन है, कितने बजे उठ जाते हो, नींद कितना घंटा नींद लेते हो? देखो 7-8 घंटा तो नींद आपको लेनी अच्छा, ही लेते पड़ेगी, हो ना? क्योंकि माइंड ही फ्रेश नहीं होगा तो आप पढ़ोगे कैसे। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ऐसा है घंटे का हिसाब नहीं होता है, घंटे तो आप 24 भी बैठ जाओ उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। बिल्कुल। और तो आप ये है कि जैसे मेरा ये रहता है, मैं मतलब कहीं बार बार कहीं कुछ किसी भी काम से नहीं जाती हूँ। सुबह उठे मैं रनिंग के लिए जाती हूँ, रनिंग से आने के बाद सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे, कभी कभी नहीं भी हो पाता है, तो आने के बाद मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ ब्रश व्रश करके। तो ब्रश करने के बाद फिर बैठे पढ़ते रहो, और फिर दिन में मम्मी ब्रेकफास्ट ले आती है, सुबह ब्रेकफास्ट यहीं पे खा लिया और यहीं पे बर्तन रख देती हूँ, मम्मी ले जा लेती है। तो थोड़ा सा घर में ये है, सपोर्ट वाला है। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि वो ही इंसान को आगे बढ़ा सकता है। मतलब ये गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि आपके साथ आपकी फैमिली भी मतलब एक कॉम्पिटिटिव सफ़र करती है, बिल्कुल। मतलब कि आपके साथ आपकी फैमिली को भी उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता है। हम पढ़ाई की स्ट्रगल करते हैं तो वहाँ पे अलग चीज़ का स्ट्रगल होता है। तो ये होता है। फिर उसके बाद दिन में डिनर आ जाता है, लंच आ जाता है। लंच करने के बाद मैं वही बर्तन यहीं पे रख देती हूँ, मम्मी फिर ले जा लेती है। और फिर रात को डिनर तो थोड़ा टहलते वहलते नहीं हो? 1 घंटा पढ़ लिया तो थोड़ा टहल लो, आँखों को भी थोड़ा सा आराम नहीं, मिलेगा। मैं यहीं पे नीचे बैठ गई और थोड़ा सा ऐसे ब्रश अच्छा, कर लिया, बाहर बाहर कहीं नहीं जाती हूँ। अच्छा। फिर रात को मैं 8:30 बजे के टाइम पर जाती हूँ बाहर थोड़ा सा रनिंग के लिए। और फिर उसके बाद अच्छा, आके सुबह शाम आप रनिंग करते हो तो स्पेस है यहाँ पे रनिंग के लिए? बाहर जाती हूँ रोड पे, मतलब अच्छा। यहाँ पे पीछे वहाँ पे जी, वो जी। एरिया है, उसमें थोड़ा सा जितना कर लिया। तो उससे थोड़ा सा मतलब एकदम हाँ, स्फूर्ति आ जाती बॉडी में होगी। बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है कि एक ही पोजीशन में बैठ के। और बहुत बार ये होता है कि हम ऐसे ही सीधे बैठे रहते हैं तो स्वेलिंग आ जाती है पैरों में। ओह! हाँ, तो पैर लटका मतलब के। हाँ, इतनी सिटिंग का मतलब ये होता है कि इतनी सिटिंग की आदत हमें नॉर्मली होती नहीं है, पहले स्कूल तक हम ऐसे ही पढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पे सिटिंग बढ़ानी पड़ती है, तो इस वजह से सब बच्चों को होता है मतलब। तो अभी ये शेड्यूल आपका कितने सालों से चल रहा है? 2021 से चल रहा है नहीं, अभी तक? 2021 से नहीं, जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं तो इतने रूटीन में आना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब अच्छा। आप तो जब करते स्टार्ट करते 3 सालों बाद अब आप आ हाँ, पाए हैं इस हाँ, रूटीन हाँ, में। हाँ, हाँ, 3 साल नहीं, कम से कम 2 साल से, मतलब एक पिछले साल 2021 जनवरी में स्टार्ट कर दिया था मैंने। हाँ। तो दिसंबर में मेरे एग्जाम खत्म हो गए थे, तो उससे अभी तक चल रहा है। अच्छा। हाँ। कभी दोस्त लोगों से मिलना होता है? कोई नहीं, मिलने नहीं, के लिए यहाँ पर नहीं, आती है? नहीं, 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 किसी से नहीं कोई मिलने आते, संपर्क नहीं तो है। नहीं, उससे तो ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होता है कि सब अपने अपने फील्ड में कर रहे होते हैं, तो ओह! फिर ये होता है कि जी। हम क्या कर तो रहे हैं। लैपटॉप में, इंटरनेट में कहाँ से खोजते हो? कैसे सब मालूम है कि कहाँ क्या चीज़ है? हाँ, उसी में टाइम लगता है। मतलब पिछले साल ये हुआ कि सिलेक्शन नहीं होने के पीछे रीज़न ये रहता है कि हमको क्या करना है वो भी देखना होता है और साथ में पढ़ना होता है। तो आधे घंटे तो वहीं जाते हैं कि किस सोर्स से क्या पढ़ना है, किस सोर्स से क्या पढ़ना है। अब तो पता चल गया कि यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत दिन में पढ़ाई नहीं भी होती है। मतलब ये होता है कि कुछ जैसे मॉक दे दिया, उसमें मार्क्स नहीं आए तो डीमोटिवेशन भी हो जाता है कि आप मतलब जॉब चाहिए और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप में मतलब ये होता है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा है, इससे हम एक अच्छे इंसान बनना सीख जाते हैं। मतलब मेरा यही मोटिव था कि हमेशा से कि मतलब ठीक है, पढ़ाई हर कोई करता है, टॉपर हर कोई रहता है, मतलब एक अच्छा इंसान बनना मतलब अपने आप में मतलब एक अच्छा इंसान बनना मुश्किल है। और अच्छा इंसान मतलब कि अपने आप को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे हम क्या होता है कि दूसरा कोई हमसे कुछ बोल देगा तो हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं कि ये चीज़ें, अब हमें पता नहीं होती वो चीज़ें हमारे लिए सही है नहीं है। तो यहाँ से ये सिर्फ एक जर्नी है अपने आप को अच्छे से जानने की। हम इसमें अपने आप को इंटेलिजेंटली जान जाते हैं। क्या कि बात है। हाँ, अच्छा, पापा का कितना रोल है आपको एक नहीं, अच्छा बहुत इंसान ज़्यादा बनाने में? रोल है, क्योंकि एक साल पिछले साल मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो हो सकता था वो कहें कि मतलब अब बच्चे में देखती हूँ काफ़ी बच्चों को मैरिज वैरिज का भी प्रेशर रहता है, ये रहता जी। है। तो नहीं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो अभी तक गिव अप हो जाता। जी, जी, जी। हाँ, तो यही रहता है कि हम बच्चों को तो देखो जैसे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो बच्चों को तो होता ही है कि भाई नहीं हो रहा है तो छोड़ दें। मतलब मेरा तो चलो ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये है कि करना ही है, ये दूसरा ऑप्शन मैंने अपने लिए रखा ही नहीं है, पहले ही एलिमिनेट कर दिया। इस वजह से भी थोड़ा ये होता है कि मैं इसमें लगी हूँ अभी तक। जी। हाँ, तो अभी तो आप घर की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए आपको लगता है कि जल्दी ही कुछ जॉब मुझे पानी हाँ, है। हाँ। तो इसीलिए आप बैंकिंग की तैयारी कर रही हैं। हाँ, लेकिन मतलब आपका मेन मकसद क्या है? आपका फेवरेट फील्ड कौन सा है? कहाँ आप अपनी सेवाएं देना चाहती हैं? देखो, मेरा बचपन से ये रहा है कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहती हूँ। तो पहले शुरू में जब मैंने ये सिर्फ 11th से मेरे को पता चल गया कि इसमें आर्ट्स ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है।
तो उसके बाद ग्रेजुएशन करते करते फिर ऐसा बहुत लोग बोलते थे कि गवर्नमेंट की तैयारी कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, बट कोई भी ये नहीं बताता कि कौन सी किताबें चाहिए या प्रॉपर गाइडेंस कोई नहीं दे पाता था। हम यूट्यूब से देखते थे, तो फिर वो देखा और उसके बाद कैसे करना है खुद में इम्प्लीमेंट करना नहीं आता था। तो फिर मतलब करते करते ग्रेजुएशन भी हो गया। फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने थोड़ा ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा अपने आप को मतलब शायद मैं अगर वो चीज़ नहीं करती तो शायद यहाँ पे मतलब फिर मुझे वहाँ पे थोड़ा सा ये था कि खुद के लिए किताबें लेनी है, तो उससे थोड़ा सा खुद के खर्चे निकल जाए करके। तो फिर वहाँ पे नहीं हुआ। ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं किताबें ली पर पढ़ नहीं पाई मैं उनको। तो उसके बाद जब ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया तो वो पीरियड ना ऐसा होता है बहुत जल्दी निकलता है, और हम ऐसा होता है कम मतलब हमें उतनी एज के हिसाब से वो नहीं होती है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बच्चों को आज अभी जो है वो उनको ग्रेजुएशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। कोई भी बच्चा है, क्योंकि आप कंपटीशन बढ़ गया, तो आप अगर 2-3 साल 4 साल उस फील्ड में काम करते रहोगे तब ग्रेजुएशन के बाद आप मतलब गवर्नमेंट सेक्टर तो इंटर के बाद से ही आप मन बना लें और तैयारी शुरू कर दें। बिल्कुल, अगर आपको जॉब पहले अटेम्प्ट में निकालनी है तो आपको शुरू से ही उसके पीछे लग जाना है। ये नहीं देखना चाहिए कि क्या दुनिया कर रही है, क्या हमारे साथ के बच्चे कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है पेरेंट्स भी प्रेशर बनाते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि ऐसा मतलब बिल्कुल भी पेरेंट्स को मतलब ये है कि ऐसे बिल्कुल भी प्रेशर न बनाएं, बच्चे को फ्री छोड़ दें कुछ टाइम पे। और मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चे को मतलब वो करती हैं, सपोर्ट करती हैं कि पेरेंट्स चलो कोई नहीं मतलब। गुंजन, कोई रोल मॉडल है आपका जिसको आप फॉलो करती हो? हाँ, बहुत सारे IAS ऑफिसर जो अच्छा काम करते हैं, मतलब मैं उन्हीं को रोल मॉडल मानती हूँ। एक सर हैं यहाँ पे रुद्रप्रयाग के, जिन्होंने 2011 में पेपर क्लियर किया था और रैंक 4 थी उनकी। तो मैंने उनको देखा ना, मतलब वो अभी भी IAS ऑफिसर हैं। तो और वो गांव में जैसे लोगों के लिए काम करते, तो वही लैंग्वेज बोलना। क्या नाम? दीपक कुमार ने उनका नाम कुछ रुद्रप्रयाग के DM रहे हैं IAS ऑफिसर। अभी दिल्ली में है जो डेपुटेशन में। अभी तो पता नहीं। जी। कुछ गडरिया कुछ है उनकी कास्ट हाँ, मैं समझ गई, मगर कुछ ऐसे कुछ नाम है। जी। तो वो मेरे को काफ़ी मतलब उनसे मेरे को इंस्पिरेशन मिलता है कि मुझे लगा कि एक मंगेश घिल्डियाल। मंगेश घिल्डियाल जी। तो मुझे उनका अभी मतलब दिल्ली में वो डेपुटेशन पे चले गए हैं केंद्रीय सचिवालय में जी। तो उनका मुझे बहुत ज़्यादा काम करने का तरीका, और उनसे मतलब ये है कि एक नॉर्मल घर का बच्चा ऐसे, मतलब उनके पापा प्रिंसिपल थे, तो मुझे उनका बहुत अच्छी लगती है कि चीज़ें अपने गांव में उन्होंने सर्विस दी। तो और अपने गांव में रह के उसी वहीं पे वो DM बन के आए, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी मोटिवेशन फील होता है कि जहाँ से पले बड़े थे वहीं DM बन के वहीं को सर्विस दे रहे हैं। तो मतलब वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा, अपनी सेहत के लिए आप क्या करती हैं? थोड़ा सा कमजोर भी लग रही हैं क्योंकि इतना लगातार पढ़ रही हैं। देखो ऐसा नहीं होता है, मतलब तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक न्यूट्रिशन वाला खाना भी खाना है और फिट और हेल्दी भी रहना है। बहुत ज़रूरी है, मतलब हेल्दी फूड तो बहुत ज़रूरी है। मतलब वो तो ज़रूरत होती है इंसानों को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा माइंड का काम होता है। तो माइंड का काम क्या होता है, मतलब कि थोड़ा सा एनर्जी जो आपको दे खाना, मतलब खाना ऐसा होना चाहिए एनर्जी, वो थोड़ा बहुत हो जाता है बॉडी में भी थोड़ा बहुत कि हम लोग। तो गुंजन, हम चाहेंगे कभी आप स्टूडियो हमारा आएँ वक्त निकाल के, है ना, कभी फिर हम बातें करेंगे इसी को। तो बहुत शुक्रिया, इतना कीमती वक्त अपनी पढ़ाई में से वाकई में बहुत कीमती है। आप इतना एक पल यहाँ ऐसे बैठी हैं कमरा बंद करके, तो इतना वक्त आपने दिया हमारे श्रोताओं को, आपका बहुत शुक्रिया गुंजन। बहुत जी। तो अब हम आते हैं गुंजन की बहन है छोटी विद्या भट्ट। विद्या ने अभी महर्षि स्कूल से 87% में इंटर क्वालिफाई किया है, तो अभी लॉ वो करना चाहती हैं। तो देश के नामी जो कॉलेजेस हैं लॉ के, उनमें से आप लॉ करना चाहती हैं। तो विद्या, थोड़ा सा बताओ कि कौन कौन से कॉलेज हैं यहाँ पर लॉ के, कैसे आपने अप्लाई किया है, कब फॉर्म आने वाले हैं, कैसी आप तैयारी कर रही हैं? लॉ के लिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज देखते हैं, जो टॉप कॉलेजेस जिन्हें हम कहते हैं NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सो मैं उसके लिए अब तैयारी कर रही हूँ। अभी मेरा 12th पास हुआ है, तो मैंने स्टार्टिंग से ही सोचा था कि मुझे लॉ फील्ड में करना है। एक मोटिवेशन भी या फिर एक एम जैसा भी था। मुझे बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिनसे मैं मोटिवेट होती थी, तो इसके लिए मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है। पहले उसके बारे में मैंने जाना, जितना मैं जान सकती थी, तो मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और धीरे धीरे मतलब अब मैं उसकी पढ़ाई कर रही हूँ, एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ बेसिकली। तो उसके जो सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस पहले कंप्लीट करूँगी, फिर देन मॉक वगैरह मैं उसके लिए देख रही हूँ। जी।
तो घर से ही तैयारी कर रहे हो, आपको हाँ। सिस्टम मिल पाता है कंप्यूटर, कैसे पढ़ाई करते हो? लैपटॉप से मैं देखती हूँ। अच्छा, आपके पास अपना लैपटॉप है? हाँ, अपना जी लैपटॉप है। जी जी जी। सो उससे ऑनलाइन ही वीडियो वगैरह देखती हूँ जो अवेलेबल है यूट्यूब से, टेलीग्राम में क्लैड मेंटरशिप प्रोग्राम, बहुत से ऐसे हैं जो फ्री में कंटेंट शेयर करते हैं Okay. जो हेल्पफुल है। बहुत सारे ऐसे तुम्हें क्विज मिल जाते हैं जो फ्री वाला है। अभी तो मैं फ्री वाला वो करती हूँ। यूट्यूब वीडियो, कृति भटनागर मैम है, बहुत सारे ऐसे हैं। लीगल एप्टीट्यूड में बेसिकली वही अभी यूट्यूब वीडियो से ही कर रही हूँ। आजकल मेरा लीगल एप्टीट्यूड चल रहा है जिसमें लीगल अवेयरनेस और लीगल रीजनिंग आती है। सो ये चीज़ें हैं। और अदर सब्जेक्ट में अगर है तो इंग्लिश और रीजनिंग, लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग, करंट अफेयर, स्पेशली न्यूज़पेपर मैं ऑनलाइन ही प्रेफर करती हूँ। द हिंदू यहाँ एक दिन बाद आता है तो एक रोज का रोज जानने को नहीं मिल पाता। तो द हिंदू आपने लगा रखा है? नहीं, दिल्ली से आता है यहाँ, तो उसके लिए एक दिन बाद पहुँचता है, आज की डेट का नहीं मिलता है। तो ऑनलाइन में न्यूज़पेपर भी वो मुफ्त में भी मिल जाता है, स्क्रीन में हाँ, तो आप ऑनलाइन पढ़ते हो? अच्छा, ऑनलाइन मिल जाता है। जी। तो बहुत सारे करंट अफेयर के सोर्स मैंने ऑनलाइन ही फॉलो करती हूँ मैं। सो ये रहता है नॉर्मली। दीदी से कितना इंस्पिरेशन मिलती है? बहुत ज़्यादा दीदी मोटिवेट करती है रोज, ये ऐसे करो ऐसे करो। और आई थिंक मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, एक फ्लो में चल रही हूँ, मुझे ऐसे करना है, पूरा गाइड हुए करती है। सो बहुत हेल्पफुल रहता है। जी। तो अभी आप एग्ज़ाम दिसंबर में उसके फॉर्म आएंगे? हाँ, दिसंबर में उसके जी एग्जाम है। जी। तो कोचिंग की ऐसी ज़रूरत आपको महसूस नहीं होती है? अभी ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। और क्लैट और ALED 2 होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। NLU दिल्ली के लिए हम ALED देते हैं और NLU अदर NLUs के लिए हम क्लैट देते हैं। तो दोनों के एग्ज़ाम के लिए मैं देख रही हूँ। तो जी जी जी। कितना घंटा हो जाती है पढ़ाई? 7-8 घंटा हो जाती है दिन में? मैं अपने आप को बिल्कुल प्रेशर में नहीं डालती हूँ कि मुझे इतना घंटा करना है। डेली का टारगेट बनाती हूँ, आज मुझे लीगल एप्टीट्यूड का इतना करना है, मैथ्स का जो भी मेरे सब्जेक्ट हैं उनमें मैं इतना पढ़ना है। टॉपिक और सेलेक्ट करती रहती हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि इतना टाइम लगेगा इसको करने में। अगर मैं फास्ट भी करती हूँ तो वो एक बेसिक टाइम होता है कि इतना लेगा। तो प्रेशर बिल्कुल नहीं। अगर मेरे को सोना होता है मैं सोने चली जाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जब मैं सोती हूँ तो उठने के बाद वो मेरा माइंड फ्रेश होता है, तो सारे थॉट्स एकदम होते हैं, वो और हेल्पफुल करता है। तो मैं अपने को बिल्कुल प्रेशर में डालती हूँ, बस जितना हो सके करूँ। हाँ, पर करना है, ऐसे वो नहीं करना। बिल्कुल। तो कोई मैसेज है हमारे तमाम सुनने वालों के लिए? हाँ, आप एज अ सिटीज़न लॉ अगर करते हैं तो अपनी मतलब कानूनी व्यवस्था, मैं ये नहीं बोल रही लॉ करो, बट अपने आप राइट्स के बारे में तुम्हें जानने को मिलता है। तुम जिससे को अवेयर कर सकते हो ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट और वीमेन राइट्स पे। बहुत सारे तुम आवाज़ उठा सकते हो, तब उठा सकते हो जब तुम उसके बारे में तुम्हें पता होगा, तुम अवेयर हो गई। तुम्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है तो कोई आके तुम्हें एक्सप्लॉइट कर सकता है। कोई अनटिल एंड अनलेस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मतलब तुम्हारे पास क्या राइट है, और उसके लिए तुम वर्क भी कर सकते हो, बहुत सारे सोशल वर्क कर सकते हो। जी। और अगर आप महिला हैं तो आपके लिए और ज़्यादा जरूरी रहता है कि आप करें कानून की पढ़ाई। उत्पीड़न कर दिया जाता है, तुम्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, उन्हें बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। जी। तो आपका मकसद एक नामी वकील बनना है? हाँ, या एकेडमिक्स में? जरूर, क्यों नहीं। जी जी। तो विद्या, बहुत शुक्रिया अपना इतना वक्त देने के लिए। धन्यवाद। जी। तो गीता जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपके बच्चों का इतना टाइम लिया हमने और आपसे भी बातें की। कुछ कहना हो आपको? नहीं, बस बच्चा नया अपना वो बता दिया। आप चिंता मत करिए, बच्चे जल्दी ही कहीं ना कहीं अपना सेटल हो जाएंगे, है ना? अब इनकी मेहनत जाने ये जाने ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो, आपको गुंजन और विद्या का ये स्ट्रगल पसंद आया हो, पढ़ने का तरीका पसंद आया हो, तो ज़रूर आप इनसे मोटिवेट होइएगा। और पढ़ना ही पड़ता है दोस्तों, मतलब सहजता के लिए या फिर कंफर्ट के लिए कोई जगह नहीं होती है इस लाइफ में। ये जो एज है अभी बहुत ही ट्रांजिशन फेज होता है। आप किसी मुकाम पर अगर पहुंचना चाहते हैं तो ये जो तैयारी है बंद कमरों की, ये किसी को नहीं दिखती है, ये सिर्फ आपकी मेहनत है। तो मेहनत सिर्फ सफलता दिखती है लोगों को,
तो बहुत शुक्रिया आपका सबका। तो जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।